हेलो माय डियर गुड्डू गुड़िया, क्या हाल चाल भाई आप सभी लोगों के। आई होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे जी और एकदम मजे में होंगे। आप सभी लोगों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे जी। अगर जो आप सभी लोगों को मैं क्लियरली विजिबल हूं तो एक बारी फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन दे देंगे भाई। और अगर जो मेरी स्क्रीन भी आप लोगों को दिख रही है तो भी कंफर्मेशन दे देंगे भाई। और अगर जो मेरी वॉइस आपको बिल्कुल क्लियरली आ रही है तो भी फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन दे देंगे। चलेगा जी। तो हम लोग हमारा आज एचएपी का चैप्टर नंबर 5 को समाप्त करने वाले हैं। और आज हमारी एक और क्लास होगी जिसमें हम लोग केमिस्ट्री को पढ़ेंगे, जो कि हमारी 8:30 बजे से होगी। ठीक है। सारी की सारी क्लासेस मैंने आपकी टाइमिंग के साथ में शेड्यूल की हुई है, यानी कि इस क्लास के बाद में 8:30 बजे हम लोगों की एक और क्लास स्टार्ट होगी जी। तो आप लोग उस टाइम पर भी जरूर से जरूर अवेलेबल रहिएगा। चलेगा जी। तो हम लोग हमारा चैप्टर नंबर 5 का आज लास्ट लेक्चर हमारा ही रहने वाला है, जहां पर हम लोग बात करेंगे बेटा जी किसके बारे में, मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लोटिंग के बारे में और इंपोर्टेंस ऑफ ब्लड ग्रुप के बारे में, कि ब्लड क्लोटिंग का मैकेनिज्म हमारा क्या होता है और साथ ही साथ बेटा जी हमारा क्या इंपोर्टेंस होती है हमारे ब्लड ग्रुप की, इनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। अगर जो मैं आप लोगों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं बेटा जी, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों का टॉपिक है। ठीक है जी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक क्या है बेटा जी, बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। चलेगा जी। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में हमारे ब्लड क्लोटिंग के। अब देखो ब्लड क्लोटिंग क्या होता है। ब्लड क्लोटिंग होता है, आप लोगों के साथ में ये जरूर से जरूर हुआ होगा, हर किसी के साथ में। अब आप बोलोगे भैया हमारे साथ में तो नहीं हुआ, जरूर हुआ होगा प्यारे बच्चों। जैसे फॉर एग्जाम्पल कभी कभी क्या होता है, अगर जो आपके साथ में नहीं हुआ है, आपके किसी ना किसी दोस्त के साथ में जरूर हुआ होगा। देखिए अभी जैसे अभी वैलेंटाइन वीक चल रहा है ना, बोला जाता है सगी लव डे, हग डे, फलाना डे, रिमकाना डे। ठीक है जी। अब क्या होता है कि आपने देखा होगा कि कोई कोई क्या कर देता है, हाथ पर गिटार बना लेता है। गिटार बनाने का मतलब क्या है कि हाथ पर कट मार लेता है। ठीक है। कि वो हमसे जुदाई में जुदा हो गए, है ना जी, और हम उनसे क्या है इस तरीके से खफा हो गए। तो क्या है कि वो कटवट लग जाते हैं। तो या फिर हमें कभी ना कभी चोट लगी होगी जब हमारा खून बाहर निकल रहा होगा, ऐसी चोट, है ना। हमें भी कभी ना कभी चोट लगी होगी। तो उस परिस्थिति में हमारा क्या होता है कि हमारा खून बाहर निकलता है। पर लेकिन अगर जो क्या बोलते हैं कि जहां से खून निकल रहा है, क्या बोलते हैं वहां पर ऐसे टाइट पकड़ लो, तो क्या होगा कि थोड़ी बहुत देर बाद खून निकलना बंद हो जाएगा, है ना। ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि कि देखिए साइंटिफिक रीजन नहीं पता है। देखिए मैं हमेशा बोलता हूं कि हमारे घर वाले क्या है, बेसिकली ये समझिए कि एमबीबीएस डॉक्टर हैं, बस उन्हें साइंटिफिक रीजंस नहीं पता है। कैसे भाई, मतलब अब जैसे वो लोग बोलते हैं कि भाई क्या है कि खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, है ना, ऐसा बोला जाता है। तो क्या रीजन है, पर लेकिन वो रीजन सही है ना। खाने को अच्छे से चबा कर खाना चाहिए। ऐसे क्या बोलता हूं, जैसे कहीं कट लगा तो बेटा इसको दबा ले थोड़ी सी देर, या ऐसे मुंह में रख ले, तो क्या है कि थोड़ा सा जो खून निकल रहा है वो खून निकलना बंद हो जाएगा थोड़ी देर में। ठीक है। अब वो थोड़ी देर में क्यों बंद हो रहा है, क्योंकि कि हमारे ब्लड के पास में क्या होती है, प्लेटलेट्स होती है। क्या होते हैं जी, प्लेटलेट्स होती है ना। अब यही प्लेटलेट्स क्या करती है, हमारे ब्लड को क्लोट करती है, ब्लड क्लोटिंग में हमारी सहायता करती है। कैसे सहायता करती है जी, ये क्या करती है बेटा जी कि हमारा जो ये खून बार बार बाहर निकल रहा है ना, जो खून जो हमारा ब्लड बाहर निकल रहा है, ये क्या कर लेते हैं, जहां पर कट लगा है, जैसे मान लीजिए मेरा ये ब्लड है ना, यहां से मेरा ब्लड क्या है बाहर की तरफ निकल रहा है, ये क्या करेंगे यहां पर एक क्लोट बना देंगे। क्या कर देंगे, क्लोट बना देंगे। आप लोगों ने देखा भी होगा कि आप लोगों के साथ में भी कभी ना कभी हुआ होगा कि जब आपको चोट लगती है तो एक काले से रंग की परत टाइप बन जाती है। और क्या बोलते हैं घर वाले में, मम्मी भी क्या बोलते हैं, इसको हटाना मत बेटा वरना खून वापस निकलने लगेगा। अब उन्हें साइंटिफिक रीजन नहीं पता है, पर लेकिन क्या है कि वो हमारा जो प्लेटलेट्स है वो एक क्लोट बन गया है वहां पर। अब ब्लड वहां से बाहर नहीं आ पा रहा है, उसी के नीचे नीचे हमारी बॉडी क्या कर रही है, रिपेयरिंग का काम कर रही है। और अब हम जब उसको हटा देते हैं ऐसे तेजी से, तो क्या होता है कि वहां पर अगर जो रिपेयरिंग अच्छे से नहीं हुई है तो हमारे क्या है वापस खून बाहर निकलना शुरू हो जाता है। ऐसे होता ना, तो वही चीज यहां पर है। तो देखिएगा ब्लड कोएगुलेशन इज अ कॉम्प्लेक्स फिजियोलॉजिकल हमारा प्रोसेस टू प्रिवेंट
एक्सक्लूसिव ब्लीडिंग अपना। क्या बात बोली गई बेटा जी, अपना सिंपल सी बात बोली गई है कि जो हमारा ब्लड कोएगुलेशन है वो हमारी एक ऐसी कॉम्प्लेक्स हमारा फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, यानी कि हमारी ऐसी कॉम्प्लेक्स हमारा यानी कि ऐसी जटिल हमारी प्रक्रिया है जो हमें क्या बेटा जी बचाव करती है, प्रिवेंट यानी कि बचाव करती है किससे बेटा जी, हमारा एक्सेसिव ब्लीडिंग, यानी कि जब बहुत ज्यादा ब्लीडिंग यानी कि बहुत ज्यादा हमें ब्लड लॉस हो रहा हो उस स्थिति में हमारे क्या करते बेटा जी, कार्यरत रहती है। ठीक है जी, चलेगा। इन्वॉल्व हमारा वस्कुलर, हमारा प्लेटलेट्स एंड हमारा प्लाज्मा फैक्टर्स। अब यहां पर कौन कौन इन्वॉल्व रहता है बेटा जी, हमारा क्या बेटा जी, हमारा वस्कुलर्स हमारे इन्वॉल्व रहेंगे, हमारी प्लेटलेट्स यहां पर इन्वॉल्व रहेंगी और हमारा प्लाज्मा फैक्टर्स हमारे यहां पर इन्वॉल्व रहेंगे। एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस अपना, और ये बेटा जी हमारा क्या बेटा जी, जो होम्योस्टेसिस होता है ना, एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस, कि हमारा क्या होता है बेटा जी, जो हमारा यह होम्योस्टेसिस बनाए रखने के लिए भी जरूरी होता है कि हमारा जो इंटरनल जो हमारा क्या बेटा जी, जो बॉडी के अंदर का सिस्टम है वो भी क्या रहे, मेंटेन रहे, सही रहे। अब देखो ब्लड का लॉस हो रहा है, हम बोलने को बोल सकते हैं कि यार ब्लड का लॉस हो रहा तो हो जाने तो क्या दिक्कत है, पर लेकिन वो दिक्कत क्या है कि हमारे बॉडी के अंदर एक्सेसिव हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे फिर, है ना। और होम्योस्टेसिस क्या करता है, जो हमारी बॉडी का इंटरनल जो हमारा सिस्टम है यानी कि जो अंदर वाला सिस्टम है उसको मेंटेन यानी कि बैलेंस रखने का कार्य करता है। बैलेंस रखना कैसे, जैसे भाई हमारा पीएच जितना है वो उतना ही रहेगा, जैसे ब्लड का पीएच कितना होता है बेटा जी, हमारा 7.4 होता है, तो ये पीएच इतना ही रहे, इसको इतना ही मेंटेन रखने के लिए कौन काम करता है बेटा जी, हमारा होम्योस्टेसिस काम करता है। अगर जो ये बात आप लोगों को क्लियर हुई हो कि हमारा ब्लड कोएगुलेशन और ब्लड क्लोटिंग हमारा क्या होता है, बेसिक इंट्रोडक्शन तो चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा जी। आगे बात करते हैं फेजेस ऑफ ब्लड क्लोटिंग अपना, कि जो हमारा ब्लड क्लोटिंग है उसके डिफरेंट डिफरेंट फेजेस क्या क्या है। जैसे कि हमारा सबसे पहला फेज है बेटा जी हमारा वस्कुलर फेज अपना, सेकंड फेज हमारा क्या बेटा जी, हमारा प्लेटलेट फेज अपना, थर्ड फेज हमारा क्या बेटा जी, हमारा कोएगुलेशन फेज अपना, जहां पर हमारा क्या बेटा जी, हमारा इंट्रेंसिक पाथवे हमारा आ जाएगा, एक्सट्रेंसिक पाथवे हमारा आ जाएगा, और हमारा क्या बेटा जी बोथ कवरेज टू हमारा कॉमन पाथवे भी हमारा यहां पर आ जाएगा, और चौथी स्टेज आ जाएगा बेटा जी हमारा क्लोट रिट्रैक्शन हमारा और हमारा रिपेयर अपना। क्या बात हो रही है देखिएगा, बहुत ही सिंपल सी बात है कि देखिए सबसे पहले हमारा क्या होगा बेटा जी, हमारा वस्कुलर फेज आएगा। वस्कुलर फेज में हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा वस्को कॉन्ट्रैक्शन रिड्यूसेस ब्लड लॉस अपना। क्या बात बोली गई बेटा जी, कि हमारा क्या है कि वस्कुलर फेज जो हमारा क्या बेटा, जो हमारी वेसल्स रहते हैं, जो हमारी ब्लड वेसल्स रहती हैं, जो हमारा क्या बेटा जी, वहां पर हमारा क्या होगा, जो ब्लड वेसल्स है उनको क्या कर दिया जाता है बेटा जी, हमारा क्या है वेस्को कॉन्ट्रैक्शन हमें देखने को मिलता है, यानी कि उनको कॉन्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, यानी कि उनको सिकुड़वा दिया जाता है। वहां से क्यों सिकुड़वा दिया जाता है भाई, देखो अभी मेरा पाइप इतना मोटा है, अब इसमें से जितना पानी जा रहा है जा रहा है, अब मैं क्या करूं, मेरा आगे से पानी पाइप फूट गया, कहीं से मेरा पाइप क्या है फूट गया, अब ये पाइप यहां से पानी यहां से भी बाहर ही निकलेगा, तो मेरा दिमाग क्या काम करेगा, अब देखो पानी को भी नहीं रोक सकते हैं और जो पानी बह रहा है उसको रोक भी नहीं सकते हैं, है ना, परिस्थिति हमारे सामने ये भी है। तो हम क्या करेंगे यहां पर कि इस जो पानी का प्रभाव है इस पाइप में क्या कर देंगे, स्लो कर देंगे, क्या कर देंगे, स्लो कर देंगे, ताकि कि मुझे यहां पर रिपेयरिंग के टाइम पर मैं क्या है, यहां पर मैं सही से रिपेयरिंग कर सकूं। तो हमारा वस्कुलर फेज हमारा क्या होता है, हमारा हम लोग वेस्को कॉन्ट्रैक्शन करते हैं ताकि कि हम लोग क्या कर सके, जो ब्लड लॉस हमारा हो रहा है उसको रिड्यूस कर सके, कम कर सके। दूसरा फेज हमारा आ जाता है बेटा जी प्लेटलेट फेज। प्लेटलेट हमारा अडेयर टू डैमेज हमारा जो हमारा एंडोथर्मल हमारा रहता है फॉर्मिंग अ प्लग अपना। क्या बात बोलेगी बेटा जी अपना, कि जो हमारी प्लेटलेट्स रहेंगी, है ना, जो हमारी क्या रहेंगी, प्लेटलेट्स रहेंगी, प्लेटलेट्स हमारी क्या करेंगे बेटा जी, हमारी प्लेटलेट्स हमारी आएंगे और क्या करेंगे, प्लग का काम करेंगी। क्या काम करेगी बेटा जी, हमारी एक प्लग का काम करेगी, यानी कि क्या है कि वहां पर क्या होगी बेटा जी, हमारा इस तरीके से है ना चिपकना यहां पर स्टार्ट हो जाएगी जहां से हमारा कट लगा है। ठीक है जी। तीसरी हमारी आती है कोएगुलेशन फेज। कोएगुलेशन फेज में हमारा क्या बेटा जी, हमारा इंट्रेंसिक पाथवे आ जाता है, यानी कि एक्टिवेटेड बाय इंटरनल वेसल डैमेज अपना, कि जो हमारा क्या बेटा जी कोएगुलेशन फेज है जो जिसके अंदर हमारा सबसे पहले क्या होता है इंट्रेंसिक पाथवे, ये हमारा कब एक्टिवेट होता है, कब एक्टिवेट होता है जी,
जब हमारी जो कोई भी वेसल्स हैं, जैसे हमारी कोई भी वेसल्स है, जब वो डैमेज हो जाते हैं तब हमारा एक्टिवेट होता है। हमारा एक्सट्रेंसिक पाथवे जो अपना है, एक्टिवेटेड बाय टिश्यू फैक्टर फ्रॉम इंजरी। अब क्या है कि ये क्या हमारा जो एक्सट्रेंसिक पाथवे किसके द्वारा डेवलप होता है बेटा जी, हमारा माफ कीजिएगा एक्टिवेट होता है, एक्टिवेटेड बाय टिश्यू फैक्टर फ्रॉम इंजरी। कि जैसे हमारा क्या है बेटा जी, कोई भी इंजरी हमें हुई तो तुरंत हमारा ये एक्टिवेट हो जाता है, कौन बेटा जी, हमारा एक्सट्रेंसिक पाथवे। और तीसरा हमारा बोथ कवरेज टू कॉमन पाथवे, हमारा यानी कि हमारा फाइब्रिन फॉर्मेशन हमारा यहां पर हमें देखने को मिलता है। फिर चौथा, अब देखो क्लोटिंग हो रही है, चौथा हमारा क्या हो जाएगा, क्लोट हमारा बेटा जी रिट्रैक्शन हमारा आ जाएगा और रिपेयरिंग का काम हमारा स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि क्या, स्टेबलाइजेस क्लोट। अब देखो हम लोग यहां पर क्या भाई, देखो क्लोट तो बन रहा है, अब पानी के बाद पानी भी लगातार बह रहा है, अब ये इसके साथ में ही ना चला जाए, तो क्या है कि जो हमारा क्लोट बन रहा है ये स्टेबल बने। कभी आपने देखा है कि जो आपको ऐसे खुरंड टाइप जमता है वो ब्लैक ब्लैक सा, वो अपना आप ही हट गया? नहीं, है ना, वो कुछ जब पूरी रिपेयरिंग हो जाती है तब वो अपना आप हट जाता है, पर लेकिन जब तक पूरी रिपेयरिंग ना हो तब तक वो हटता नहीं है। जैसे मान लो आपको इतना बड़ा कट लगा तो वो पहले इतने में पूरा का पूरा ब्लैक रहेगा, मान लो अब अंदर से उसने इतने पोर्शन को ठीक कर दिया, तो आप जब उसको धीरे धीरे करके हटाते हो तो आपका उतने पोर्शन पे से तो हट जाएगा जितनी रिपेयरिंग हो चुकी है, और जितनी रिपेयरिंग अभी बॉडी की बची है वहां से जब आप उसको हटाओगे तो वहां पर आपको क्या होगा, दर्द महसूस होगा, कभी अगर जो आपने चोट के टाइम पर ये चीज ऑब्जर्व करी हो तो हमारा क्या हो रहा है बेटा जी, हमारा जो क्लोट बन रहा है उसको स्टेबलाइज किया जा रहा है फोर्थ स्टेज में, है ना, और हमारा वहां पर क्या जाए बेटा जी, हमारा इनिशिएट टिश्यू रिपेयर अपना, और जो वहां से जो हमारे जो टिश्यूज डैमेज हुए हैं वहां के, उनको क्या किया जा रहा है बेटा जी, रिपेयरिंग का काम भी साथ के साथ किया जा रहा है। तो ये हमारे क्या होते हैं बेटा जी, हमारे डिफरेंट डिफरेंट हमारी फेजेस होते हैं बेटा जी, किसकी, हमारी ब्लड क्लोटिंग की। अगर जो आप लोगों को ये डिफरेंट डिफरेंट फेजेस क्लियर हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा। देखिए हमारा ये आप लोग ये डायग्राम भी बना सकते हो। सबसे पहले हमारा क्या होता है बेटा, हमारा वेसल हमारा कॉन्ट्रैक्शन हमारा होता है, फिर हमारा प्राइमरी होम्योस्टेसिस हमारा आता है, यानी कि प्लेटलेट हमारा क्लोट होना स्टार्ट होता है। फिर हमारा क्या सेकेंडरी होम्योस्टेसिस, यानी कि हमारा क्या कोएगुलेशन फैक्टर आता है हमारा, जहां पर इंट्रिंसिक पाथवे एक्सट्रिंसिक पाथवे सब कुछ हमारे आते हैं। और चौथे हमारा क्या बेटा जी, हमारा जो क्लोट है उसको क्या किया जा रहा है, स्टेबलाइज किया जा रहा है, हमारा फाइब्रिन क्लोट हमारा यहां से बन रहा है। ये हमारी क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट हमारी स्टेजेस होते हैं किसके बेटे, हमारे ब्लड क्लोटिंग की। अगर जो बात क्लियर हो तो फटाक से चैट सेशन में हर्ट वाला इमोजी भेज देंगे जी, जल्दी से बेटा जी एक बारी हर्ट वाला इमोजी भेज देंगे। अब आगे हम लोग बात करते हैं हमारा कोएगुलेशन के बारे में, है ना। कोएगुलेशन हमारा कास्केड हमारा डायग्राम, कोएगुलेशन कास्केड डायग्राम के बारे में। तो देखिए हमारा इंक्लूड अ डायग्राम शोविंग हमारा क्या बेटा जी, इंट्रेंसिक एक्सट्रेंसिक और हमारा कॉमन पाथवे। हमारा क्या बेटा जी, हमारा जो हमारा क्या बेटा जी कास्केड डायग्राम है, जो हमारा क्या दिखा रहा है, हमारा इंट्रेंसिक एक्सट्रेंसिक और हमारा क्या बेटा जो हमारा कॉमन पाथवे थे उनके बारे में बता रहा है। और यहां पर हमें क्या बेटा जी, की क्लोटिंग फैक्टर्स को हमें यहां पर एक्सप्लेन करना है। ये वाला पोर्शन आप लोग स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि कि ये आप डायग्राम बनाओ या ना बनाओ इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप लोग इस वाले डायग्राम को जरूर बनाइएगा, इस वाले डायग्राम को आप जरूर बनाइएगा। उस वाले डायग्राम को आप छोड़ भी सकते हो तो भी कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली है। अब आगे बात करते हैं बेटा जी, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ब्लड क्लोटिंग को अफेक्ट करते हैं, है ना, यानी कि रक्त जमने को प्रभाव को जो क्या है बेटा जी, हमारा बेसिकली हमारे जो क्लोटिंग हो रही है उसको प्रभावित करते हैं, यानी कि अफेक्ट करता है, कौन कौन से फैक्टर्स है। जैसे कि हमारा सबसे पहले आता है बेटा हमारा प्लेटलेट काउंट एंड फंक्शन, कि अगर जो हमारा प्लेटलेट काउंट क्या बेटा हमारा डिक्रीज है या प्लेटलेट हमारी प्रॉपर फंक्शन में नहीं है तो भाई हमारा वहां पर क्या होगा, क्लोटिंग होने में दिक्कत होगी। आप लोगों ने देखा होगा कि फीवर में, है ना, फीवर में क्या बोलते हैं कि प्लेट डाउन हो गई है, बोलते हैं ना प्लेट डाउन हो गई है, सुना है आप लोगों ने, फीवर में बोला जाता है ना कि प्लेट डाउन हो गई है भाई, इसकी तो प्लेट लगानी पड़ेगी। अब बचपन में जब हमारा क्या हुआ कि मेरा जब मैं सिक्स्थ क्लास में था, जब मैं, तो सिक्स्थ क्लास में जब मैं था तो मेरी मम्मी को बहुत तेज बुखार हुआ, है ना। अब जब उनको फीवर हुआ तो उनकी प्लेटलेट्स बहुत ज्यादा डाउन चली गई। अब देसी भाषा में बोलते हैं भाई प्लेट डाउन हो गई, हमारे इधर गांव में ऐसे बोलते हैं, आपके इधर भी ऐसे बोलते होंगे। अब क्या हुआ कि प्लेट डाउन हो गई ये बोला गया।
अब प्लेट डाउन हो गई। मैं सोचा जैसे किचन में नहीं रखे रहते, रैक में प्लेटें रखी रहती है, उस टाइम पर मैं क्या थोड़ा सा फिजिक्स में मेरा बहुत ज्यादा रुचि रहती थी, तो मैं क्या है कि बैटरी को खोल करके उनके अंदर का चीजें निकाल करके मैं कुछ ना कुछ बनाता रहता था। तो क्या हुआ कि मैं देखा यार कि बैटरों में क्या होती है, प्लेट लगी रहती है। तो मुझे पापा ने बताया कि बेटा कोई दिक्कत नहीं है, मम्मी की प्लेटें डाउन हो गई है, तो प्लेट उनको लगा देंगे तो वो ठीक हो जाएंगी, है ना। तो डॉक्टर बोल रहे हैं शाम को प्लेट चढ़ा देंगे तो ठीक हो जाएंगी। तो मैं सोचा कि यार हमारी बॉडी में प्लेट कैसे लगती होंगी, और मम्मी की पुरानी प्लेटें खराब हो गई तो डॉक्टर उनको अंदर से निकालेगा और नई वाली प्लेटों को लगा देगा। पर जब हम फार्मेसी में आए, जब इस चीज के बारे में पढ़ा, जब इस चीज के बारे में जाना, तब जाकर के पता लगा कि प्लेटलेट्स को ही प्लेट बोला जाता है, तो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ठीक है जी। तो हमारा क्या है कि हमारा कि जो अगर जो प्लेटलेट काउंट कम है तो क्लोट होने में दिक्कत होगी, या फिर प्लेटलेट्स प्रॉपर फंक्शन में नहीं है तो हमारा क्या होगा बेटा जी, ब्लड क्लोटिंग में दिक्कत होगी। तो हमारे पहला फैक्टर है जो अफेक्ट कर सकता है ब्लड क्लोटिंग को। दूसरा हमारा क्लोटिंग फैक्टर, यानी कि प्रोटीन्स इन प्लाज्मा, कि प्लाज्मा में जो हमारे प्रोटीन्स हैं उनकी वजह से भी हमारी क्लोटिंग में अफेक्ट हो सकता है। तीसरा माना जाता है विटामिन के, यानी कि एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ फैक्टर 2, फैक्टर 7, फैक्टर 9 और फैक्टर 10 हमारा। तीसरा हमारा चौथा हमारा रहता है कैल्शियम आयंस की वजह से भी हमारे क्या बेटा जी, जो हमारे क्लोटिंग है वो अफेक्ट हो सकती है। या फिर लीवर फंक्शन, यानी कि साइट ऑफ क्लोटिंग फैक्टर सिंथेसिस अपना, कि हमारा क्या कि लीवर अगर जो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं है तो भी हमारा ब्लड क्लोटिंग में हमें अफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो ये सारे के सारे हमारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिस कारणवश हमारी ब्लड क्लोटिंग अफेक्ट हो सकती है। अगर जो फैक्टर्स कौन कौन से ब्लड क्लोटिंग को अफेक्ट कर सकते हैं, अगर जो आप लोगों को क्लियर हो गया हो बेटा जी, तो चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा। और अभी तक की क्लास में अगर जो आप लोगों को चीजें समझ में आई हो, मजा आ रहा हो, बढ़िया लग रहा हो, तो चैट सेशन में बोल दो जल्दी से, फटाक से। ये टिकेगी क्या मेरे सिर पर? मुझे पीने का शौक नहीं, जल्दी बताओ। एक बच्चा बोल रहा है कि भैया जो एमसीक्यू आते हैं 1 नंबर वाले उनको सोल्व कैसे करें? अच्छा, 1 नंबर वाले एमसीक्यू को सोल्व करना कैसे सोल्व करें? देखो बेटा, चलो मैं आप लोगों को एक सुपर ट्रिक बताता हूं। मैं आप लोगों को सुपर ट्रिक, एक राज की बात बताता हूं एमसीक्यू को सोल्व करने की। कोई नहीं बताएगा आपको ये, ठीक है। अब देखना, बहुत ध्यान से सुनना, और ये बात लीक ना हो जाए, लीक नहीं होनी चाहिए, अपने तक ही रखिएगा। देखो, एमसीक्यू जो मैं आपको भी ट्रिक बताने वाला हूं, अगर जो आप उस ट्रिक को फॉलो करोगे तो आप कोई भी एमसीक्यू कर जाओगे। देखो, जो आपके एमसीक्यू आते हैं, चाहे वो आपका केमिस्ट्री में आए, चाहे एचएपी में आए, चाहे आपका फार्मास्यूटिक्स में आए, चाहे फार्माकोग्नोसी में आए, चाहे आपका सोशल फार्मेसी में आए, आपको जो एमसीक्यू आते हैं, आपको सबसे पहले उस एमसीक्यू को बहुत ध्यान से पढ़ना है। जब आप उस एमसीक्यू को बहुत ध्यान से पढ़ोगे तो आप देखोगे कि उस एमसीक्यू में 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, और उन चारों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन आपका सही होगा। बस आपको वो सही ऑप्शन ढूंढना है, तो आपका एमसीक्यू सही हो जाएगा। और आप किसी भी सब्जेक्ट में ऐसा कर लो, आप अगर जो ऐसा कर दोगे तो आपका एमसीक्यू सही हो जाएगा। देखो, बहुत राज की बात है, बहुत राज की बात है। अरे मेरे भाई, जब पढ़ोगे नहीं तो करोगे कैसे? बेटा, पढ़ोगे तभी तो एमसीक्यू सोल्व होंगे ना, ऐसे थोड़े ना हो जाएंगे, ऐसे थोड़े ना सोल्व हो जाएंगे। बेटा, आप लोगों के लिए मैं अभी 21 तारीख से स्टार्ट कर रहा हूं चैप्टर बाय टॉपिक 20 एमसीक्यू सीरीज। ठीक है, टॉपिक बाय टॉपिक 20 एमसीक्यू सीरीज मैं अभी 21 तारीख से आप लोगों के लिए स्टार्ट करने वाला हूं, तो आप लोग परेशान मत हो। ठीक है जी, चलिए आगे बात करते हैं। हमारा क्लिनिकल इंपोर्टेंस ऑफ ब्लड क्लोटिंग, कि जो हमारा ब्लड क्लोटिंग होता है उसका क्लिनिकल इंपोर्टेंस क्या होता है। देखिएगा, हमारा हेमोफीलिया के केस में, यानी कि क्या, डिफिशियंसी ऑफ क्लोटिंग फैक्टर्स, एक्सेसिव ब्लीडिंग अपना, कि जगह हमारा बेटा जी हेमोफीलिया हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा कि हमारा क्या हो जाता है, जो ब्लड क्लोटिंग है उसकी डिफिशियंसी हो गई,
हेमोफीलिया हमारी क्या ऐसी बीमारी है जहां पर ब्लड क्लोटिंग की क्या हो गई, डिफिशियंसी हो गई। और अगर जो ब्लड क्लोटिंग की डिफिशियंसी है, यानी कि जिसको भी अगर जो ब्लड क्लोटिंग की डिफिशियंसी हुई, इट मींस कि उसको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने वाली है। उसको क्या होने वाली बेटा जी, बहुत ही ज्यादा ब्लीडिंग होने वाली है। ठीक है जी, चलेगा। सेकंड हमारा क्या बेटा जी, हमारा थ्रोम्बोसिस अपना, यानी कि एक्सेसिव क्लोटिंग अपना, यानी कि रिस्क ऑफ हार्ट अटैक या फिर स्ट्रोक। अब देखो हमारी बॉडी हमेशा हमें ये चीज सिखाती है कि लिमिट में रहना चाहिए, लिमिट में। कोई चीज ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए और कम भी नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल रहनी चाहिए, नॉर्मल समान। तो क्या है बेटा जी कि देखो ब्लड क्लोटिंग डिफिशियंसी हुई तो हमारा क्या बेटा जी, हमारा हेमोफीलिया हुआ, जिस कारणवश हमें एक्सेसिव ब्लड लॉस देखने को मिला। और अगर जो ज्यादा क्लोटिंग हो जाए, है ना, हमारा वहां पर क्या बेटा जी, हमारा थ्रोम्बोसिस हमें देखने को मिल सकता है। थ्रोम्बोसिस क्या होता है बेटा जी, हमारा एक्सेसिव क्लोटिंग होती है। एक्सेसिव क्लोटिंग यानी कि ज्यादा क्लोटिंग हो गई, तो उस कारणवश हमें क्या आ सकता है बेटा जी, स्ट्रोक आ सकता है, या फिर हमें क्या बेटा जी, हार्ट अटैक भी आ सकता है, यानी कि हार्ट अटैक भी आ सकता है। ठीक है जी, क्लियर है बात। आगे बात करते हैं विटामिन के डिफिशियंसी, हमारा क्या बेटा जी, हमारा इंपेयर्ड क्लोटिंग अपना, कि अगर जो विटामिन के की डिफिशियंसी हो तो हमारा क्लोटिंग क्या हो सकती है बेटा, हमारी इंपेयर्ड हमारी रह सकती है। यानी कि हमारा जो बेसिकली क्या है, जो हमारा क्लोट हो रहा था वो हमारा क्या हो सकता है बेटा जी, हमारे उसकी कमी हमें हो सकती है। तो ये हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा क्लिनिकल इंपोर्टेंस होता है ब्लड क्लोटिंग के, कि कम हो जाए तो हमारा क्या बेटा जी, हमारा हेमोपोइसिस हमें हो सकता है, ज्यादा हो जाए तो बेटा जी हमारा थ्रोम्बोसिस हमें हो सकता है, और विटामिन के एक डिफिशियंसी वजह से हमें क्या हो सकता है बेटा जी, हमारा क्लोटिंग हमारे क्या बेटा जी, कम हमें देखने को मिल सकती है। ओ यार देखो, ये तो आज देखो लड़ाई वाली बात हो जाएगी। आसमीन बताना जरा बेटा, पीडीएफ अपलोड हुआ है नहीं हुआ? आसमीन बेटा बताना जरा, पीडीएफ अपलोड हुआ है नहीं हुआ? देखो आज लड़ाई वाली बात हो जाएगी, देखो कसम से महायुद्ध हो जाएगा भाई साहब, वर्ल्ड वॉर 3 4 लगा लो तुम्हारे और हमारे बीच में तो। ठीक है, ऐसा ना बोलो यार, चलेगा जी। ब्लड ग्रुप, है ना, तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है? कैसे हम चेक करते हैं ब्लड ग्रुप? क्या होता है ब्लड ग्रुप? कैसे पता किया जाता है कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या है ना? कैसे पता करें, कैसे पता करें? तो ब्लड ग्रुप हम पहले पढ़ेंगे, फिर हम आपको सिखाएंगे कि ब्लड ग्रुप कैसे निकालते हैं। ठीक है, ब्लड ग्रुप कैसे पता करते हैं फिर हम वो बताएंगे। ओके, चलो। तो देखिएगा, ब्लड ग्रुप आर डिटरमाइंड बाय प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंटीजन ए बी आर एच और आर बी सी सरफेस। क्या बात बोलेगी बेटा जी हमारा, कि ब्लड ग्रुप हमारे क्या होता है बेटा जी, हमारा बेसिकली हमारा जो हमारे बेसिकली डिटरमाइन करता है किसको बेटा जी, हमारा एंटीजन ए, एंटीजन बी, एंटीजन आर एच अपना, या फिर हमारा आरबीसी सरफेस पर हमारा। तो हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा की एंटीजन ए है नहीं है हमारी बॉडी के अंदर, सॉरी ब्लड के अंदर, एंटीजन बी है नहीं है, दोनों है नहीं है। ठीक है जी। अब देखो व्हाट्सएप पर नहीं होगी बेटा जी, तो ऐसा मत करो, ऐसा ना करो। ठीक है, चलिए आ जाइए। क्रूशियल फॉर सेफ ब्लड ट्रांसफरेशन हमारा, ऑर्गन हमारा ट्रांसप्लांटेशन एंड प्रेगनेंसी। और क्या होता है ब्लड ग्रुप हमारा क्या बेटा जी, हमारा सेफ, यानी कि एक हमारे क्या सेफ क्राइटेरिया भी फॉलो करवाता है कि अगर जो किसी को ब्लड डोनेट करना है ना जी, ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूजन हमें करना है, या फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हमें करना है, या फिर हमें प्रेगनेंसी के केस में, तो इन सब केसेस में हमारा क्या करता है बेटा जी, इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है ब्लड ग्रुप। तो हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या होता है ब्लड ग्रुप, ये तो क्लियर हो ही गया होगा भाई साहब, है ना, बहुत सरल तरीके से। तो अब देखिएगा यहां पर आपको इस टेबल में बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी, है ना, जैसे कि हमारा ग्रुप ए है, ग्रुप बी है, ग्रुप ए बी है, और ग्रुप ओ है। ठीक है, तो भैया एक और बात होती है कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता है, भैया हम ए पॉजिटिव हमारा ब्लड ग्रुप है, या ए नेगेटिव है, या ए बी पॉजिटिव है, या फिर ए बी नेगेटिव है, या फिर भैया बी पॉजिटिव है या बी नेगेटिव है, या भैया ओ पॉजिटिव है या ओ नेगेटिव है। कैसे पता करते हैं, कैसे पता करते हैं? तो ये अभी हम लोग आपको बताएंगे, है ना जी, ये हम आपको बताएंगे। ठीक है, ये हम आपको बताएंगे, हम आपको सिखाएंगे कि कैसे निकालते हैं, ये हम आज आपको बताने वाले हैं, तो दिल को धड़कनों को थाम के बैठिएगा।
अब देखिए हमारा ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम हमारा क्या होता है। जैसे कि हमारा ग्रुप ए की बात की जाए तो ए एंटीजन ऑन आरबीसी, बी एंटी बी हमारा क्या रहेगा बेटा जी, हमारे एंटीबॉडी इन प्लाज्मा हमारा। तो अब आप बोलोगे भैया ये तो आप पढ़ पढ़ के बता रहे, ग्रुप बी एंटीजन ऑन आरबीसी, ग्रुप ए बी बोथ ए बी और एंटीजन हमारा, नो एंटीबॉडीज अपना, ये क्या है ना। यूनिवर्सल रिसेप्शन हमारा यहाँ पर देखने को मिलता हमें, है ना। ग्रुप हमारा पर यूनिवर्सल डोनर हमें देखने को मिलता है ना। ओ नेगेटिव हमारा यूनिवर्सल डोनर होता है, ए बी पॉजिटिव हमारा यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। तो यहां पर क्या है भैया, ये कैसे पता कर रहे हैं कि भाई हमने ओ पॉजिटिव बोला तो भैया ये कैसे निकाला, बताएंगे, दिलों की धड़कनों को थाम करके बैठिएगा। ये भी डायग्राम हम अभी आपको समझाएंगे, ये भी हम आपको डायग्राम हम आपको समझाएंगे, ठीक है जी। यहां पर अब हम बात करते हैं RH ब्लड ग्रुप सिस्टम। हाँ, प्रेजेंस ऑफ डी एंटीजन RH पॉजिटिव, बिल्कुल सही बात है। एब्सेंस यानी कि RH हमारा नेगेटिव रहेगा। इंपोर्टेंस इन प्रेगनेंसी टू प्रिवेंट हमारा हेमोलाइटिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न बेबी हमारा, कि HDN यानी कि हेमोलाइटिक जो हमारी बेटा जी डिसीज होती है ना न्यूबॉर्न बेबीज के अंदर, तो HD यानी कि हेमोलाइटिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न बेबी, उनसे भी हमारा क्या बेटा जी प्रिवेंट करता है, बचाव करता है इन द केस ऑफ प्रेगनेंसी। कौन बेटा जी, हमारा RH ब्लड ग्रुप हमारा जो सिस्टम रहता है, ठीक है जी। चलिएगा, हमारा ब्लड ग्रुप के इंपोर्टेंस क्यों होते हैं बेटा जी, ताकि हम लोग क्या बेटा जी सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम लोग कर सके, साथ ही साथ हम लोग क्या बेटा जी हमारा होमोलाइटिक रिएक्शन हम लोग कर सके, और साथ क्या बेटा जी हमारा फोरेंसिक साइंस, हमारा जो फोरेंसिक साइंस हमारी होती है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हमारा होता है, या फिर हमारा क्या बेटा जी हमारा पेटनरी हमारा जो टेस्टिंग हमारी होती है, तो उन सब जगह पर हमारा क्या जो ब्लड ग्रुप है वो हमारा क्या करता है बेटा जी, एक इंपोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो अब यहां पर अगर जो हम बात करते हैं, है ना, क्वेश्चन आ जाता है कि भैया ब्लड ग्रुप कैसे टेस्ट किया जाता है, वो बताओ, ताकि कि हम लोग जो टेबल आपने बनाई वो हम लोग समझ सके, ठीक है। चलिए देखिएगा बेटा जी, हम लोग क्या करते हैं, मैं आप लोगों को अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। जब मैंने पहली बार जब बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर मैंने ब्लड ग्रुप का भाई टेस्ट प्रैक्टिकल किया था, हमारे साथ क्या हुआ, इसी वजह से हम थोड़ा सा स्त्रियों से दूर भी रहते हैं, है ना। इसी वजह से हम क्या है स्त्रियों से थोड़ा दूर भी रहते हैं, क्योंकि एक तो जो फार्मेसी में थी वो काट करके गई हमारा, है ना, वो भी कैसे भी काट कर। आज थोड़ा सा किस्सा हम आपको बताएंगे, तो जरा सुनिएगा। देखिए हमारे पास में क्या होता है बेटा जी, एक एंटीजन होता है, एंटीजन होता है ए, एक एंटीजन होता है बी, और एक एंटीजन होता है बेटा जी हमारे पास में RH फैक्टर, ठीक है। तीन प्रकार के एंटीजन होते हैं, ठीक है जी। तीन छोटी छोटी बोतलों में हमारे पास में रहते हैं। हम क्या करते हैं, हमारे को क्या करते हैं, ऐसा हल्का सा यहां पर हमने क्या है ऐसे टक किया, यहां से हमारा ब्लड निकला, और हमारे पास में क्या रहते हैं बेटा जी, हमारी क्या होती है, हमारे पास में ग्लास स्लाइड होती है, ग्लास की स्लाइड होती है, उस पर हम क्या करते हैं, 3 बूंद अपना खून डालते हैं, 1 बूंद, 2 बूंद और 3 बूंद, ठीक है जी। और क्या करते हैं, उसको हल्का सा स्प्रेड कर देते हैं, यानी कि हल्का सा उस बूंद को फैला देते हैं, है ना, ऐसे चपटा सा कर देते हैं। फिर दूसरा हमारा दूसरी बूंद को भी ऐसे कर देते हैं, तीनों बूंदों को ऐसे कर देते हैं, ठीक है जी। अभी नहीं करेंगे, ये हमने डाल दी, चपटा कर दिया। उसके बाद में मैंने क्या किया, यहां पर मैंने पहले वाली बूंद पर डाला मेरा एंटीजन ए, दूसरे वाली बूंद पर डाला एंटीजन बी, और तीसरी वाली पर डाला RH, ठीक है, ए बी और RH, तीनों पर एक एक बूंद डाली, एक पर ए वाली, एक जो मेरी खून की जो बूंद थी उस पर ए वाला एंटीजन डाला, एक पर बी वाला डाला और एक पर RH वाला डाला, ठीक है। और फिर मैंने क्या कर दिया, इनको आपस में अच्छे से मिला दिया, इन दोनों को आपस में अच्छे से क्या कर दिया बेटा जी, मेरा मिक्स कर दिया, एंटीजन और ब्लड जो मेरी ड्रॉप थी, अच्छे से इनको क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। और मिक्स करने के बाद में इनको क्या रख दिया, रख दिया, क्या कर दिया बेटा जी, रख दिया, ठीक है। हमने क्या किया बेटा जी, मेरी मान लो ये क्या है, 1 बूंद है, 2 बूंद है, 3 बूंद है, इस पर मैंने एक एक बूंद मेरा एंटीजन के डाली, 3 प्रकार के मेरे पास में एंटीजन थे, इनको अच्छे से मिला दिया, हाथ से नहीं मिलाते हैं, ग्लास रोड हमारे पास में रहती है उससे मिलाते हैं, और फिर हमने इसको रख दिया, ठीक है, क्या कर दिया, रख दिया। अब जो हमारा ये यहां पर अब आगे हमें क्या करना है, आगे क्या करना है, देखो मान लो जब क्या है कि हमने थोड़ी 5-6 मिनट बाद हमने देखा, तो मेरा बी वाला जैसा था वो वैसा ही है, यानी कि सेम ही है। मैं पहली कंडीशन की बात करूं बेटा जी,
मेरा पहला केस क्या बनता है मेरे पास में, पहला केस कि जो मेरा ए वाला है वो फट गया, यानी कि वो क्या हो गया बेटा जी, मेरा क्लोट हो गया। क्या हो गया, क्लोट हो गया, फट गया। ठीक है, उसमें क्या हो गया बेटा, एक तरीके से जाला टाइप बन गया। ठीक है, समझना बस थोड़ी सी चीज को। मेरा ए वाला तो फट गया, बी वाला वैसा का वैसे ही रहा, जैसा था, जैसा था वैसा ही रहा, है ना, जो का त्यों, जो का त्यों पर मैं कट लगा रहा हूं, जैसा था वैसे, क्योंकि मुझे फटवाना है ना, मुझे ये फाड़ना है, पर ये फटा नहीं, बी वाला तो वो जो का त्यों रहा। और जो मेरा आर एच वाला है ये भी जो का त्यों रहा, जो का त्यों। अब यहां पर आप अगर जो देखोगे तो खाली एक फटा है ए वाला, तो यहां से जो मेरा ब्लड ग्रुप बना वो क्या बना, ए नेगेटिव। अब आप बोलोगे भैया ए नेगेटिव कैसे बना, देखो ए फटा यानी कि ब्लड ग्रुप ए है। पॉजिटिव नेगेटिव कैसे पता लगता है, इससे, अगर जो ये फटेगा तो पॉजिटिव, और अगर जो नहीं फटेगा तो नेगेटिव। ठीक है, ये आर एच वाला अगर जो फटा तो पॉजिटिव और नहीं फटा तो नेगेटिव। ठीक है, पहली कंडीशन समझ में आ गई। दूसरा केस नंबर 2 हमारे पास में है, केस नंबर 2 हमारे पास में आया, उसके ब्लड में क्या हुआ भाई, ए वाला भी फटा, बी वाला भी फटा, पर सी वाला नहीं फटा। तो इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, देखो ए भी फटा, बी भी फटा, पर सी नहीं, ये आर एच वाला नहीं फटा, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा बेटा जी, ए बी नेगेटिव। क्या होगा इसका ब्लड ग्रुप, ए बी नेगेटिव। ठीक है, केस नंबर 3, तीसरा केस आ जाता है, केस नंबर 3। तीसरे केस में क्या होता है बेटा जी, हमारा ए वाला नहीं फटा, बी वाला फट गया और सी वाला नहीं फटा। तो बी फटा तो बी तो ब्लड ग्रुप हो ही गया, और सी वाला नहीं फटा तो नेगेटिव, बी नेगेटिव हो गया मेरा ब्लड ग्रुप। ठीक है जी, अगला केस, अगला केस हमारा क्या आता है बेटा जी, केस नंबर 4 हमारा जो आता है वो क्या आता है, केस नंबर 4, मेरा ए वाला भी फटा, है ना, मेरा बी वाला भी फटा और मेरा सी वाला भी फटा, तीनों फट गए इस बार। तो देखो ए और बी दोनों फटे तो मेरा क्या होगा बेटा जी, ए बी हो गया, और सी वाला भी फटता तो पॉजिटिव आ गया, तो ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप मिल गया। ठीक है जी, चलिएगा आगे बात करते हैं, अगला हमारा बात करते हैं बेटा जी, आगे बात करते हैं बेटा जी, केस नंबर 4, 5 माफ कीजिएगा, पांचवें केस में क्या हुआ जी, मेरा ए वाला भी फटा, मेरा बी वाला भी फटा, सॉरी, मेरा ए वाला फटा, बी वाला नहीं फटा, और ये आर एच वाला फटा, तो क्या हो जाएगा बेटा मेरा यहां से ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप आ जाएगा। ठीक है जी, ऐसे हमारा नेक्स्ट आ जाता है बेटा जी, अगला हमारा क्या आ जाता है बेटा जी, नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है, केस नंबर 6। केस नंबर 6 में हमारा क्या हो रहा है बेटा जी, मेरा ए वाला नहीं फटा, बी वाला फटा और सी आर एच वाला फटा, तो ब्लड ग्रुप क्या आ गया बेटा जी, बी पॉजिटिव आ गया, ब्लड ग्रुप क्या आ गया, बी पॉजिटिव आ गया। ठीक है जी, अब अगला केस हमारा आ जाता है, अगला केस क्या आ जाता है जी, मेरा क्या हुआ बेटा जी, मेरा केस नंबर 7 में इधर लिख रहा हूं, किधर इधर लिख रहा हूं, केस नंबर 7, केस नंबर 7 क्या हो रहा है बेटा जी, केस नंबर 7 में मेरा ए वाला, मेरा ए वाला क्या बेटा जी, मेरा ए वाला नहीं फटा, जो मेरा ए वाला है वो नहीं फटा, बी वाला भी नहीं फटा, सी वाला भी नहीं फटा, तीनों ही नहीं फटे हैं, तीनों सेम के सेम है, तीनों के तीनों सेम के सेम रहे, तो यहां पर मेरा ब्लड ग्रुप क्या मिला बेटा जी, मुझे ओ मिला। क्या मिला बेटा जी, ओ। अब नहीं फटा है तो यानी कि मेरा क्या होगा, नेगेटिव। वहीं पर ये अगला और लास्ट केस हमारा जाता है, केस नंबर 8 अपना, केस नंबर 8 अपना क्या बेटा जी, मेरा ए वाला नहीं फटा, बी वाला भी नहीं फटा, पर आर एच वाला फट गया, तो क्या होगा बेटा जी, मेरा ओ पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ब्लड ग्रुप पता लगता है कि कौन सा हमारा ब्लड ग्रुप रहने वाला है। हमारा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, ए बी पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है, बी नेगेटिव है, ए बी नेगेटिव है, या ओ पॉजिटिव है, ओ नेगेटिव है। अगर जो आप लोगों को ये बात बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ में आ गई हो बेटा जी, तो चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा कि किस प्रकार से हम लोग हमारे
ब्लड ग्रुप को चेक करते हैं। अब आप लोगों को अपना जब आपका प्रैक्टिकल होगा ब्लड ग्रुप को लेकर के, तो वहां पर आपको सिंपल सा बस 3 ड्रॉप डालनी है और क्या करना है, उनको एंटीजन के साथ में मिक्स करना है, एक एक एंटीजन, एक पर तीनों नहीं डालने हैं, एक पर एक डालना, एक पर बी डालना और एक पर RH वाला डालना, तीनों पर अलग अलग ड्रॉप डालेंगी। ठीक है जी, तो समझ में आ गया कैसे हमारा ब्लड ग्रुप चेक होता है। और अगर जो मजा आया हो तो चैट सेशन में हर्ट वाला मुझे भेज देना फटाक से जी। तो जो हम आपको यहाँ पर टेबल अभी पीछे छुड़वाए थे, जैसे ये वाली और ये वाली टेबल, तो यहाँ पर देखिएगा जरा, जैसे हमारा यहाँ पर क्या है, देखो मैं यहाँ पर अगर जो बात करता हूं, ठीक है जी, तो हमारा क्या है कि ब्लड ग्रुप हमारा जो डोनेट की बात हो रही है, ठीक है जी, हमारा ब्लड डोनेट की बात हो रही है, तो हमारा क्या बेटा जी, ओ हमारा क्या है, रेसिपिएंट हमारा क्या ब्लड ग्रुप O है, A है, B है और AB है। ठीक है जी, जैसे कि अब यहां पर बात हो रही है हमारा क्या बेटा जी, हमारा O ब्लड ग्रुप के बारे में बात हुई, तो O वाला हमारा O को दे सकता है, A को भी दे सकता है, B को भी दे सकता है, डोनेट की बात हो रही है, और AB को भी दे सकता है। A वाला O को नहीं दे सकता है, A वाला A को दे सकता है, A वाला B को नहीं दे सकता और A वाला AB को दे सकता है। ठीक है जी, हमारा क्योंकि बेटा जी बी वाला ए को नहीं दे सकता है, बी को नहीं दे, ए को माफ कीजिएगा, ओ को नहीं दे सकता है, ए को नहीं दे सकता है, बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है, और ए बी वाला ओ को, ए को और बी को नहीं दे सकता है और ए बी को दे सकता है, क्योंकि हमारा ए बी हमारा क्या होता है बेटा जी, यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। ठीक है जी, तो यहाँ पर डोनेट हो रही है, तो जो एक्सेप्ट करेगा उसके ब्लड ग्रुप के बारे में यहाँ पर बात हुई है। चलिए अब जैसे यहाँ पर देखिएगा, गिव टू दीज ग्रुप हमारा है ना, जैसे O नेगेटिव है ये सबको दे सकता है क्योंकि ये यूनिवर्सल डोनर होता है ना। रिसीव किससे कर सकता है बेटा जो O नेगेटिव, खाली O नेगेटिव से। जैसे मान लीजिए आपका ब्लड ग्रुप O नेगेटिव है, तो आप दे किसी को भी सकते हो, है ना। आप क्या कर सकते हो, गिव टू दीज ग्रुप हमारा क्या बेटा जी, ऑल हमारा। ठीक है जी, रिसीविंग की बात करें कि आप ले खाली किस कर सकते हो, O नेगेटिव का ले सकते हो। ठीक है जी, O पॉजिटिव अपना ए बी, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव और O पॉजिटिव को हमारा क्या बेटा दे सकता है, और रिसीव क्या करेगा, O नेगेटिव और O पॉजिटिव को। तो यहाँ पर क्या बेटा जी, सिंपल से यहाँ पर टेबल बनी हुई है, और यही आप लोगों का बेटा जी हमारा ब्लड ग्रुप की कहानी है, जो कि आप लोगों को हमें थी सुनानी और हमने आप लोगों को है सुनाई। तो एक था राजा एक थी रानी, इसी के साथ में चैप्टर नंबर 5 की खत्म हो गई आपकी पूरी कहानी। तो अगर जो आप लोगों को समझ में आया हो जानी, तो चैट सेशन में हर्ट वाला इमोजी भेज दो। बेटा रेस्ट कीजिए, टेक रेस्ट माय डियर बच्चा जी। बच्चा बोल रहा है कि सर वो आपने कहानी नहीं बताई। अच्छा हाँ, कहानी नहीं बताई, कहानी सुनो। अब क्या है कि देखो मैं क्या था, बहुत मैं देखने में थोड़ा सा सीधा साधा से लगता हूं, पर मैं हूं नहीं। क्या कि मैं थोड़ा सा चुलबुला सा दिमाग है ना, अब तो थोड़ा सा शांत हो गया है बहुत ज्यादा, क्योंकि अब जिम्मेदारियां आ गई हैं। पर लेकिन मैं बहुत चुलबुला रहा हूँ। चुलबुला मतलब क्या कि नई नई चीजों को देखना, नई नई चीजों को देखने का मतलब क्या कि कोई चीज मिल गई तो उसमें एक्सपेरिमेंट ढूंढना, है ना। ऐसा मेरा हमेशा से दिमाग ऐसा रहा है। तो क्या है कि जब कभी भी हमारे, मैं कॉलेज में कभी पढ़ाई नहीं करी, है ना, कभी हमेशा खुद ही सेल्फ पढ़ाई, क्योंकि कॉलेज वाले पढ़ाते अच्छा नहीं थे, हकीकत बात है। तो क्या हुआ कि पर लैब में बहुत सीरियस तरीके से करता था, मतलब प्रैक्टिकल ऐसा कि बस अब इधर उधर कहीं फोकस नहीं, बिल्कुल एकदम लक्ष्य पर फोकस कि अब प्रैक्टिकल करना। प्रैक्टिकल बहुत सीरियस तरीके से करता था, क्योंकि कॉलेज जाता ही प्रैक्टिकल के लिए था मैं। अब क्या हुआ कि हमारा HAB का प्रैक्टिकल था भाई। अब मैम ने बोला कि आज हम लोग ब्लड वाला प्रैक्टिकल करें, है ना, कि ब्लड ग्रुप कैसे चेक करते हैं। तो उन्होंने बोला कि क्या बोलते हैं कि कोई भी, मतलब कि आप क्योंकि लड़के ज्यादा थे, हमारे जो हमारा बैच था उसमें 60 बच्चे थे, हमारा जो बैच था 25 या 30 लोग आते थे। तो हमारे क्या कि 5 लड़कियां थी जो परमानेंट आती थी। तो मैम ने क्या बोला कि 4 लड़के और 1 लड़की एक ग्रुप में रहेंगे, तो आप पांच पांच ग्रुप आपके बन जाएंगे, तो आप लोगों को प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। दैट वाज द राइट थिंग। तो मैंने मैंने पहले मैम से रिक्वेस्ट करी कि क्या मैं सोलो कर सकता हूँ क्या। अब वो कॉलेज वाले रहता ना कि केमिकल ज्यादा यूज हो जाएंगे, है ना, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं बेटा ग्रुप में ही करना पड़ेगा। तो बोला ठीक है। तो उन्होंने क्या करा कि मतलब कि प्रैक्टिकल के लिए बोल दिया, हम करने लगे भाई। तो प्रैक्टिकल पहले ध्यान से सुना, फिर हमने किताब में से पढ़ा बढ़िया तरीके से,
फिर हम करने लगे प्रैक्टिकल। अब दिक्कत क्या थी कि मैंने बोला कि मैं ही अपना ब्लड निकाल करके मैं प्रैक्टिकल करूं, तो उधर से क्या हुआ कि जो मैम थी हमारी, उन्होंने बोला कि पुनीत तुम अभी भी खुद ही खुद कर रहे हो, बाकी लोगों को करने दो। तो मैंने बोला कि भाई देखो, आप में से कोई भी है ना, आप 4 लोग हैं, आप मेरा खून निकालिए, है ना, और हम लोग मेरे खून से ही प्रैक्टिकल करेंगे, मैं अपना ब्लड ग्रुप चेक भी कर लूंगा। तो उन्होंने बोला कि यार हम कभी ऐसे इधर उधर मार दें, तो तू ही कर। अब जो हमारे ग्रुप में लड़की थी, है ना, तो जो लड़की थी उन्होंने बोला कि तुम हमारा ब्लड निकालो। हमने बोला ठीक है, हम आपका ब्लड निकालेंगे। अब हमारे पास क्या था, हमने निडल ली हुई थी, तो हमने उनका ब्लड जैसे ही निकाला, तो वो क्या है, हमने छेद ऐसे हल्का सा पिंच किया, तो उनका ब्लड आया। मैंने स्लाइड पर जल्दी जल्दी उनकी 3 ड्रॉप डलवा दी, ऐसे बिल्कुल अच्छे से, मतलब ऐसे टाइटली कर गए। 3 ड्रॉप हमें खून की मिल गई। अब 3 ड्रॉप खून की मिली, और मैं जैसे ही, है ना, ऐसे मुड़ा हूं, और मुड़ने के बाद में मैंने ऐसे, जैसे ही वो अपना ग्लास स्लाइड जो थी वो ऐसे रखी है, तो वैसे ही बहुत तेज धाम करके आवाज आई, ऐसे ऐसे धाम, है ना, हम 3rd फ्लोर पर प्रैक्टिकल कर रहे थे, ऐसे धाम से आवाज आई एकदम बहुत तेज। तो मैं बोला क्या हुआ, मैं ऐसे क्या हुआ, तो क्या हुआ, तो मेरा जो दोस्त था, है ना, उसने मेरा मुंडी ऐसे पकड़ी और बोला ये हुआ। तो वो जिस लड़की का हमने खून निकाला था वो बेहोश हो गई। अब भाई साहब आप विश्वास नहीं करेंगे कि हमारे पसीने छूट गए, कि कहीं अब देखो भाई, निडिल चुभाई है, कुछ गलत तो नहीं चुभ गए, कुछ तो नहीं हो गया। तो जब वो उसे वो मतलब कि बेहोश होकर के गिरी, तो उसको मैम ने पानी वानी पिला, उसको चेयर पे बिठाया, है ना, उसका ऐसे थोड़ा सर मल रहे हैं, ऐसे हाथ वाथ से मल रहे हैं। तो उससे पूछा क्या हुआ, कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है। तो उसने बोला कि हमें खून देखते के साथ ही चक्कर आ जाते हैं। तो मेरा अगला शब्द जो मैम वहां खड़ी थी उनसे मेरा था कि मैम मैं पहले ही बोला था मैं सोलो जा रहा हूं, आप फिर भी हमें फंसाई। तो उन्होंने बोला अब तुम सोलो ही कर लो प्रैक्टिकल। तो ये क्या होता है कि ऐसा जब भी आप प्रैक्टिकल आपको भी करने का मौका मिले, तो अपना ही खून निकालिएगा, तो वो ज्यादा अच्छा होगा, है ना। अपना ही निकालिएगा तो ज्यादा अच्छा होगा, वरना पछताओगे, है ना। तो क्योंकि देखो इसी वजह से क्या है कि हमारा कभी बनी नहीं, है ना, मतलब कि हमेशा से हमारा कॉलेज में ऐसा रहा कि क्या है कि मैं मेरठ का रहने वाला हूँ, अब हमारी क्या है कि पूरी हरियाणवी टच वाली बोली, अब तो बहुत सारा एक्सीडेंट बहुत अच्छा हो गया है, वरना हमारे इधर तो पूरा खड़ी भाषा बोलते हैं कि भाई और क्या हाल है भाई के मजे में आ रहा के कर रहा तू। हमारे इधर की बोली बिल्कुल ऐसी ही है भाई, है ना, बिल्कुल हरियाणवी टच वाली है। अगर जब मैं अगर जो ठेठ अपनी भाषा बोलने लगूं तो शायद आप लोगों को समझ में भी ना आए। तो क्या हुआ कि अब जब हम एमपी गए पहली पहली बार, तो वहां पर क्या हुआ, अब क्या है कि मेरठ की बुद्धि है, कोई हमें एटीट्यूड दिखाए वो चलता नहीं, मतलब कि हमारी बुद्धि ऐसी है कि हमसे देखा नहीं जाता कि हमें काय को एटीट्यूड दिखा रहा है भाई, जब हम कुछ कर नहीं रहे, है ना, जब हम तुमसे शांति से बात करें तो एटीट्यूड मत दिखाओ। तो क्या हुआ कि जो एमपी का ग्रुप बना वहां पर जाकर के, तो वो क्या है कि लड़कियों को देख करके मतलब कि उनको स्टाइल मार रहे हैं। तो मेरा ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि मैं तो मम्मी की याद में 2-3 महीने रोने में जा रहे थे। पर लेकिन मैं देखा यार कि ये इंसान, है ना, एक लड़का था हमारे बैच का, वो बाल खड़े करके मतलब बढ़िया तरीके से आता था वो। तो क्या है कि ये एटीट्यूड मेरे को मेरा एक दोस्त था, अब है ना, दोस्त क्या था, मतलब कि अभी भी है। तो क्या है कि उसने मेरे से पूछा, वो प्रयागराज इलाहाबाद का रहने वाला है, जौनपुर का। तो उसने बोला पुनीत भाई यार ये एटीट्यूड किस बात का दिखा रहा है, वो भी यूपी का, जौनपुर साइड का, कि यार पुनीत भाई एटीट्यूड किस बात का दिखा रहा है। तो हम जैसे ही लैब में से बाहर निकले, तो हम दोनों ने, मैंने और अभय ने उसको पकड़ा कि भाई साहब क्या समस्या क्या है आपकी, है ना। मैंने जो अपनी भाषा में उसमें बताता हूँ, मैं उससे सीधा पूछा बात, तूने बता तेरी समस्या क्या है, के चाहत जय, है ना, ऐसे बोलते हम लोग, के चाहत जय, नहीं चाह क्या रहा तू। उसने बोला भाई मैं तो कुछ भी नहीं चाह रहा, तो भड़क के, मगर भड़क के नहीं, मेरी टोन ही यही है ना, जैसे रजत दलाल बोलता है ना कि मेरी आवाज ही ऐसी है। तो मैं कहा भाई मेरी टोन ही यही है, मैं तेरे से प्यार से बात कर रहा हूं। तो क्या बोला उसने बोला कि तुम लड़कियों के साथ में प्रैक्टिकल करते हो ऐसा वैसा। मैं बोला, मगर भाई देखो,
वो मेरे पास खुद आती है प्रैक्टिकल, क्योंकि मैं सीरियस वे में प्रैक्टिकल करता हूं, है ना। तुम लोग कर लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं उन्हें मना कर दूंगा जा करके। तो उसने कुछ शब्द ऐसा अभद्रता वाले शब्द का उपयोग करा। तो मैं उसकी छाती पर हाथ रख के बोलूंगा, देख मेरी बात सुन, तू जिसके पीछे तू है ना, जिससे भी तू बात करने के चक्कर में है, अब वो अगर जो तेरे से बात कर ले तो मेरा नाम बदल देना। तो उसके बाद में एक हफ्ते बाद में हमारा स्पोर्ट्स डे, हमारा स्पोर्ट्स वीक स्टार्ट हुआ फार्मेसी का। आज मुझे याद है कि मैं मतलब कि वो दूसरे मतलब कि सीनियरों की टीम में जाकर के खेला। क्या है कि अपोजिशन में खेलना है ना, मेरे और अभय के। तो मैं कैप्टन था क्रिकेट टीम का, हमारे जो फर्स्ट ईयर वाला बैच था। आप विश्वास नहीं करेंगे, कसम से मैं इतना अच्छी बैटिंग नहीं करता हूं, मेरी फील्डिंग और बॉलिंग ठीक है, मेरी बैटिंग अच्छी नहीं है। आप विश्वास नहीं करेंगे कि ऊपर वाला भी पता नहीं क्या था कि मेरी बैटिंग जब आई तो वो ही सामने बॉलर था, और आप विश्वास नहीं करेंगे, एक ओवर में 5 छक्के मारे हम उसे। 5 छक्के एक ही ओवर में मारे, ऐसे खींच खींच करके। वो खुद विश्वास नहीं हो कि मैं 5 छक्के मार सकता हूं। तो क्या हुआ कि कॉलेज लाइफ को मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि कॉलेज लाइफ जो है ये ऐसा समय है जो वापस कभी नहीं आएगा। देखिए आपका स्कूल टाइम चला गया, 10वीं 12वीं, अब वो वापस नहीं आने वाला है। तो जो कॉलेज का भी इस टाइम है, इसको यूटिलाइज करो, इसको मेमोरेबल बनाओ। कि अब जैसे देखो मेरे पास मेरे पास ढेरों सारी मेमोरीज है, ढेरों सारी, इतनी सारी है कि मैं आपको 2-3 दिन बताता रहूं तब भी नहीं खत्म होगी। तो आपको मेमोरी बनानी है ना। आपको क्या है कि आपको कि आपकी कॉलेज लाइफ क्या रही, तो आप बता सके सामने वाले को। जैसे आप सुन रहे हो मेरी कॉलेज लाइफ, आप सुन रहे हो ना, आप कॉलेज लाइफ सुन रहे हो ना, अरे बहुत हम मैम के साथ फ्लर्ट कर देते थे, कसम से। देखो मजाक की बात नहीं है, क्योंकि कि क्या है कि थोड़ा सा एनवायरनमेंट वैसा बनाना चाहिए, है ना। कि मैम आप तो बड़ी सुंदर लग रही हैं, है ना, ऐसे मैम को हम बोल देते थे। पर लेकिन वो गलत वे में कभी नहीं, गलत देखो गलत शब्द का कभी कॉलेज में कभी गलत शब्द का उपयोग नहीं करा, कसम से। हमें सीनियर भी पीटने के लिए आए, हमारी फ्रेशर चल रही थी और सीनियर आ गए, हमने पुलिस से पर्सनली परमिशन ली, क्योंकि हमारे जो जूनियर थे उनकी जो लड़कियां थी, मैं लड़कियों को बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ भाई। देखो मेरे सामने अगर जो कोई लड़की आकर के रो दे तो शायद मैं मतलब कि मैं अगर जो ढेरों गुस्से में हूं ना तो भी मैं पिघल जाऊं। मतलब पिघलने का मतलब क्या है कि लड़कियों को कभी गलत शब्द नहीं, और उनके साथ कभी कुछ गलत होता मैं कभी देख नहीं सकता, कसम से, है ना। मेरे अंदर से ऐसा खुंदस आ जाते हैं ना, जब भी मैं अभी भी ये जैसे ये रेपिस्ट वेपिस्ट होते हैं ना, कसम से जब इनकी न्यूज मेरे सामने आए तो मेरा मन करता है कि भगवान कसम फाड़ दूं जिस दिन कोई मुझे मिल जाए। तो क्या हुआ कि जो हमारी जूनियर की थी जो लड़कियां थी, तो उन्होंने आकर के बोला कि सर हम लोग बेसिकली ये चाहते हैं कि कोई भी हमारा फोटो वीडियो ना बनाए, हम लोग डांस वांस तो करेंगे बट हम खुद भी अपने फोन से नहीं शूट कर, मतलब कि हम ये चाहते हैं कोई हमारी वीडियो ना बनाए। तो मैंने उनसे बोला कि बेटा देखो बेसिकली हमारे उसमें क्या होता था कॉलेज में, जूनियर हमें सर और मैम कह के बात करते थे, जो लड़कियां थी उनको मैम और हमको सर, और हम उनको बेटा करके बात करते थे। तो मैंने बोला देखो बेटा एक बात है कि इफ आप वीडियो बनाने के लिए मना कर रहे हो, मैं वीडियो फोटोग्राफी कंप्लीटली बैन करा दूंगा। बट अदर सिनेरियो ये भी है कि फिर आप अपने जब आप डांस करोगे तो आप अपने फोन से भी वीडियो नहीं बनाएंगे। एक पर्टिकुलर कैमरा मैन मैं हायर कर रहा हूं, वो ही बेसिकली सारी वीडियो शूट करेगा, एंड आपकी वीडियोस आपके पास ही जाएंगी, वो और किसी के पास नहीं जाएंगी, पर्सनली मेरी गारंटी रहेगी। ठीक है जी, चलिए वो बात चीजें फाइनलाइज होगी। तो वहां पर जो हमारे सुपर सीनियर थे वो लोग आ गए फेयरवेल सॉरी फ्रेशर पार्टी में। अब मैं क्या कि मैंने कॉलेज से भाई इतना परमिशन वर्मिशन लिया है, कॉलेज की उस दिन छुट्टी करवाई है कि भाई कोई सीनियर ना आए, हमारे जूनियर कंफर्टेबल नहीं है सीनियर्स के साथ में। अब वो क्या होता है कि एक दो दो को चूल रहते रहते ना कि नए नए जूनियर आए तो उनको देखना है। तो मैं चला गया एचओडी के पास में। अब मैं बोल दे कि मगर देखिए वो लोग आ गए, उनको भगाइए। अब वो टीचर लोग गए, मैंने बोला कि तब तक पार्टी स्टार्ट नहीं होगी, तो उन्होंने वो गए, उन्होंने बोला कि आप लोग जाइए, आप लोग को परमिशन ही नहीं आ जाने की, तो आप लोग जाइए। अब वो जब जा रहे थे कोइंसिडेंटली हम जीने पर मैं और अभय हम दोनों साथ ही रहते थे। तो मैं और अभय और वो हमें टकरा गया, उसने बोला कि आज तू बाहर निकल, है ना, बोलते ना कॉलेज से बाहर निकल। अब बोला यार अभय भाई यार पंगा हो गया भाई साहब। तो मैंने बोला बाहर निकल, ठीक है शाम को मिलते हैं। तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि उस दिन क्या बोलते हैं हमारे जो यूपी वाले लड़के थे, है ना, यूपी वाले लड़के थे जूनियर में, 17-18 यूपी वाले थे, हमारे बैच में 8 या 9 यूपी वाले थे।
अभय के इधर के, प्रयागराज के और जौनपुर साइड के ज्यादातर अभय के इधर के थे और गोरखपुर के थे जूनियर जो थे। तो जूनियर बहुत रेस्पेक्ट करते थे क्योंकि मैं कॉलेज का टॉपर था, यूनिवर्सिटी टॉपर था मैं, तो बहुत रेस्पेक्ट करते थे वो लोग। तो अभय ने जाकर के बोला कि पुनीत गुरु के साथ लड़ाई हो गई है ना, तो उधर ऐसे बोलते प्रयागराज में। तो उनमें से एक जूनियर था, उसको बाबा बोलते थे ना, बाबा है ना, वो पंकज नाम था उसका, तो उसको बाबा बोलते थे। तो उसने बोला गुरु मारे हम, है ना, कि आज देखी जाए पुनीत गुरु को कोई कुछ कहे आज हम फाड़ दे, देखी जाए डिग्री हो या ना हो, गुरु आज हम मारे। नहीं नहीं कोई बात नहीं, आराम से शांति से बात करेंगे। तो ये मुद्दा किसी ने जाकर के एचओडी को बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे पुनीत के साथ में है। सो आप विश्वास नहीं करेंगे, एचओडी मुझे और अभय को पर्सनली अपने गाड़ी में रूम तक छोड़ के आए हैं। और रूम तक छोड़ के आने के बाद में उन्होंने कॉल करके ही बोला है कि अगर जो रात को 12 बजे भी तुम्हें कोई दिक्कत हो जाए तो बस एक फोन कर देना, क्योंकि वो वहीं पर लोकल के ही थे, तो हम एक फोन कर देना, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ओरा बनाने से बनता है कि एक एचओडी भी हमारे लिए हमें पर्सनली वो चाहता तो कि भाई कॉलेज के बाहर जाकर तुम फोड़ो, सिर्फ जिसका फोड़ना है, हमें क्या मतलब है। तो ये चीजें हैं, क्योंकि कि क्या होता है कि मैं हर चीज में, मैं स्पोर्ट्स में आगे था। आप विश्वास नहीं करेंगे, जब हमारे कॉलेज में बोटिंग हुई थी तो स्पोर्ट्स हेड जो बना था कॉलेज का वो मैं बना था। स्पोर्ट्स में मैं चार स्पोर्ट्स खेलता था। मैं चेस खेलता था, मैं बैडमिंटन, क्रिकेट और जो इंटरनल गेम्स ने, एक्सटर्नल में मैं क्रिकेट खेलता था, कबड्डी खेला हूं, और कबड्डी में तो मैं वैसे भी नेशनल खेला हुआ हूं। क्रिकेट, कबड्डी और हमारा बैडमिंटन और हमारा वॉलीबॉल, इन चारों टीम में 4 साल में रहा हूं। चारों साल कोई नहीं जीता है। इंटरनल गेम्स में, इंडोर गेम्स जो होते हैं उसमें चेस चेस में खेलता था, उसमें कोई नहीं जीता है। तो वो चीज है कि एक ओरा बिल्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कॉलेज के पैम्पलेट पर आज तक मेरा नाम छपता है, क्योंकि मैं चांसलर अवार्ड होल्डर हूं, है ना। पूरे मध्य प्रदेश में पहले ही सेमेस्टर में टॉप 5 बच्चों में आपके पुनीत भैया का नाम था, है ना। 20,000 की स्कॉलरशिप मिली मुझे यूनिवर्सिटी से, मतलब कि टॉपर बनने की सम्मान राशि। स्कॉलरशिप अलग, स्कॉलरशिप तो कभी आई नहीं, क्योंकि जनरल कैटेगरी से और अदर स्टेट में। तो क्या होता है कि ओरा बनाने से बनता है। तो मैं यही बात आपसे बोलूंगा कि कॉलेज लाइफ एक बहुत अच्छी लाइफ है। आप मजबूर हैं कि नहीं कॉलेज जा पा रहे हैं, आपको फाइनेंशियल स्ट्रोंग नहीं है, तो वो भी एक कारण नहीं है। अब आप विश्वास नहीं करेंगे, हमारे घर से भी एक महीने का खर्चा 1,000 रुपये मिलता था। अब आप सोचिएगा कि भैया 1,000 रुपये में कितनी फेंकने वाली बात है, नहीं निकलता था गुजारा। कैसे करा? होम ट्यूशन जाकर के पढ़ा रहा हूं। सुबह मेरी मैं 5 बजे उठता था, 5:30 बजे घर से निकल जाता था, और रात को मैं 9 बजे घर में घुसता था। कैसे? सुबह 5 बजे उठा, 5:30 बजे तक नहाया हुआ, उसके बाद में तैयार होकर के 5:30 से 6 बजे मुझे आधा घंटा लगता था मेरी जीपैट की कोचिंग के लिए। 6 से 9 बजे तक मेरी जीपैट की कोचिंग चलती थी। मैं जब पढ़ने के लिए जाता था, पढ़ाने के लिए जीपैट की कोचिंग में लेने के लिए जाता था। फिर वहां से आधा घंटा लगता था कॉलेज पहुंचने में। 9:30 बजे कॉलेज पहुंच गए, 10 बजे कॉलेज खुलता था। तो सुबह के टाइम 5 रुपए का पार्ले जी का बिस्किट और पानी लेकर के, पानी में भिगो करके पार्ले जी खाया। ठीक है। हमारे घर वाले भी ऐसे फाइनेंशियली स्ट्रोंग नहीं है, किसान है हमारे पिताश्री। ठीक है जी। अब उसके बाद में 9:30 बजे से पहुंचे, बिस्किट लिया, पानी में घोला और खा गए। चम्मच और एक गिलास में अपने बैग में रखता था, खा लिया जी, नाश्ता हो गया। 10 बजे से अपना कॉलेज स्टार्ट हो गया। शाम को 4 बजे तक कॉलेज चलता था। 4 से 5 हमारा 1 घंटे खेलने के लिए डेली रहता था। कॉलेज करा, 4 से 5 खेले, थोड़ा माइंड फ्रेश हो गया। 5 से 5:30 बजे तक लगता था हमें अपने रूम पर पहुंचने में। मैं रूम पर पहुंचा 5:30 बजे। 5:30 बजे जैसे रूम पर पहुंचा हूँ, आधे घंटे में जो साक्षी मैम और बबीता मैम है वो लोग खाना वाना बनाती थी, मैं फ्रेश फ्रेश होता था, है ना। बस 15-20 मिनट में उन्होंने जो बना दिया, जल्दी जल्दी खा लिया। फिर 6 से 7 एक घर में एक बच्चे को होम ट्यूशन, 7 से 8 दूसरे बच्चे को, और 8 से 9 तीसरे बच्चे को। हर घर से 1-1 हज़ार रुपये मिलते थे। 3 घर में ट्यूशन पढ़ाने जाता था, होम ट्यूशन पढ़ाने जाता था। 3 घर में 3,000 रुपये वहां से मिलते थे। उसी टाइम पर हमारा जो हमने फ्लैट लिया हुआ था, उसी टाइम पर घर पर 15-20 बच्चे आते थे पढ़ने के लिए, साक्षी मैम और बबीता मैम से ट्यूशन। तो 2-3 हज़ार वहां से हो जाते थे। तो ऐसे करके हमारा 1-1 हज़ार घर से आगे, तीनों के नाम के, तो 3,000 वो हो गए। तो ऐसे 10-11 हज़ार रुपए होते थे, तब जाकर के महीने का खर्चा निकलता था। उसके बाद में 9 बजे आए, आने के बाद में भी रेस्ट नहीं है। आने के बाद में यूट्यूब के लिए वीडियो बनानी, और उस टाइम पर तो वो था
बोर्ड था व्हाइट वाला, उस पे मार्कर से पहले लिखना पड़ता था सब कुछ, है ना, और फिर उसको लिखने के बाद उसको पढ़ना पड़ता था, ठीक है। तो फिर उसके बाद में 10-11 बज गए सब काम में, वीडियो बनाने में, फिर 11 बजे डिनर मिला, और डिनर मिलने के बाद में फिर कॉलेज का 1-2 घंटे काम किया। उस टाइम पर 3 या 4 घंटे सोते थे बस। तो ऐसे नहीं कि आज ये पैनल यहाँ है, ये माइक लगा है, यहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ, है ना, ये घड़ी पहनी हुई है हाथ में, ये स्टूडियो बना लिया, टीम काम कर रही है, नोट्स लॉन्च हो गए, 2-2 स्टूडियो सेटअप बन गए, ऐसे नहीं हुआ है। घिसा है खुद को, बहुत घिसा है। और आज मैं सोचता हूँ, तो आज मैं वो सोचता हूँ कि यार थक गया हूँ अब, क्योंकि 25, अब आप बोलो सर 25 साल की उम्र में थक गए, नहीं, अभी 25 साल मेरी मई में होगी कंप्लीट, पर 25 साल की उम्र में थका हुआ कैसे, कि वो रिजल्ट नहीं मिल पाया है आज भी जो चाहिए था। पिछले 3-3.5 साल से काम कर रहा हूं निरंतर, बिना निस्वार्थ भाव के। आज भी कोई एक बच्चा सिंगल आकर के मेरे मुंह पर बोल करके चला जाए कि भैया आपने मुझे मेरे साथ में फ्रॉड किया है, कोई नहीं बोल सकता है, क्योंकि कभी नहीं किया। हमेशा बच्चों के बारे में सोचा है, अंधाधुंध सोचा है, कभी अपना स्वार्थ नहीं रखा है कि नहीं इसमें भी स्वार्थ नहीं। तो क्या है कि पर लेकिन वो रहता है ना कि अब मन थक गया है कि वो रिजल्ट नहीं मिल पाया, कि शायद 4 साल मैं किसी 10वीं की क्लास के बच्चों को पढ़ाता या 8वीं की क्लास के बच्चों को पढ़ाता, तो ऐसा लगता है कि आज एक बच्चों का प्यार जो सबसे ज्यादा मेरे लिए जरूरी है वो मिलता। तो कभी कभी ऐसा लगता है, मैं जब रात को बैठ करके सोचता हूँ कि यार अब वो कुछ और करना चाहिए, क्योंकि इस फील्ड में वो नहीं मिल पाया है जो मिलना चाहिए था। शायद मेरी तरफ से कमियां रह रही है, या फिर कुछ हो रहा है वो नहीं पता लग पा रहा। तो बहुत चीजें हैं, पर लेकिन घिसा है बेटा जी, ऐसे नहीं यहाँ तक पहुंच गए। संघर्ष आज भी है जीवन में, आज भी संघर्ष निरंतर है ना। ऐसे नहीं कि आज भी संघर्ष खत्म हो गया है। तो संघर्ष चलता रहना चाहिए, क्योंकि मैं भी, वो मेरे पास में बहुत सारे ऑफर्स आते हैं, मुझे भी बहुत सारे अलग अलग बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ने अप्रोच किया है, बट मेरा मन करता है कि वहां पर मैं स्टक हो सकता हूँ शायद, कि मैं जितना मैं यहाँ पर अभी एक्सप्लोर कर पा रहा हूँ शायद बच्चों के पास नहीं पहुंच पा रहा है, वो बात अलग है। पर कभी कभी एक मन कभी करता है कि यार शायद वहां से कुछ सीखने को मिल जाए, तो मतलब कि बहुत सारी चीजें हैं। पर लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा सा अपना एंगर इश्यूज जो मुझे होते हैं, या फिर मैं किसी की सुन नहीं सकता हूँ, वो चीजें थोड़ी सी कंट्रोल करनी पड़ेंगी। तो अभी देखेंगे कि क्या, कहाँ आप लोग कहाँ तक लेकर के जाते हो, जहां तक लेकर के जाते हो चलते जाएंगे, फिर देखी जाएगी जीवन में क्या होगा। तो मैं हमेशा से पहले दिन से ही बात बोलता हूँ कि आप लोग हो तो मैं हूं, है ना, आप लोग नहीं तो मैं कुछ भी नहीं। कौन जानता है कि मैं हूं कुछ, कोई भी नहीं जानता है ना। तो आप लोगों से मैं हूं, मुझसे आप लोग नहीं हो, मैं हमेशा ये बात मानता हूं, और हमेशा मैं बात ये बोलता भी हूं कि आप लोग हैं तो मैं हूं, आप लोग हो तो मैं ये टी शर्ट भी पहन पा रहा हूं, आप लोग हो तो मैं खा भी पा रहा हूं, आप लोग हो तो मैं यहाँ पढ़ा भी पा रहा हूं, और आप लोग हो तो मैं शायद जी भी पा रहा हूं। क्योंकि जब मेरा 4 साल का रिलेशन टूटा फार्मेसी का, और आप विश्वास नहीं करेंगे कि बहुत सीरियस रिलेशन था, मैं अपने घर पर भी बात कर चुका था सब चीजों को लेकर के, लड़ाई भी करी कि वहीं पर ही करना है। और अचानक से उनका उनसे मेरी जब उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया, मैं जैसे ही वहां से आया एमपी से, तो मैं ब्लॉक हो गया। मतलब कि मैं रात को 1:30 बजे के लगभग कॉल करा, तो उनका फोन बिजी जा रहा था रात को 1:30 बजे। तो मैं खूब रोया, बहुत रोया। मैं उस टाइम पर सफेद कलर की शर्ट पहनी हुई थी उस दिन रात को, तो मैं जब ज्यादा रोता हूँ तो मेरी नाक में से ब्लीडिंग होने लगती है, कभी कभी गर्मियों के टाइम पर खास करके ऐसा हो जाता है। तो मेरी वो पूरी की पूरी शर्ट लाल हो चुकी थी सफेद से। मैं इतना ज्यादा, मेरे को नाक में से खून निकल रहा है, और मेरे को बोल रहा है कि सर उल्टा करके लेट जाए, मतलब कि। तो मैं नहीं, इसलिए भाई 4 साल का चीजें थी, 4 साल का रिलेशन बहुत बड़ा होता है, कि जहां पर आप शादी तक अपने घर तक बात कर चुके हो, लड़ चुके हो अपने घर वालों से। तो मैं उनके एक फ्रेंड को जानता था, तो मैं अगले दिन उनका पेपर था, तो मैंने बोला कि यार बस एक बार मेरी बात करा देना, क्योंकि शी ब्लॉक्ड मी, उन्होंने मुझे इंस्टा व्हाट्सएप हर जगह ब्लॉक कर दिया। तो अगले दिन जब मैं उनसे बात करी, तो आज भी देखिए उनके लिए कोई गलत शब्द नहीं बोलता हूँ मैं, आज भी उनको बहुत ही मैं मतलब कि कोई दिक्कत नहीं, शायद उनके साथ में भी कुछ ना कुछ मजबूरी रही होगी, या फिर क्या शायद उनको अच्छा मिला होगा कोई, मैं यही चाहता हूँ कि वो खुशी रहे। हाँ देखिए, मैं अभी भी वो नहीं, उनको ही बोल रहा हूँ, क्योंकि आई रेस्पेक्ट हर की, क्योंकि जब प्यार किया था तो हमने किया था, प्यार करने के बाद उनको डिसरेस्पेक्ट करे तो बहुत गलत बात है ना।
तो क्या हुआ कि मैं उनसे पूछा कि भाई बस मुझे इतना जानना है कि आप रात कहाँ बिजी थी, बस मुझे और कुछ नहीं पूछना। तो जस्ट मैं 28 तारीख को वहां से आया हूँ एंड 29 तारीख की सुबह को एक कन्वर्सेशन हो रही है, बस 12 घंटे में सब कुछ हो रहा है। और 28 तारीख को सब कुछ होकर के आया कि मैं घर जा रहा हूँ और मैं मतलब घर पर मैंने बात कर ली है, मैं आपके घर पर भी आऊंगा, आप परेशान मत होना। सो जस्ट 12 घंटे में उन्होंने बोला हाँ सब कुछ आप कर लेना, हम शादी करेंगे, सब कुछ, ये सब कुछ हो रहा है अभी भी। 28 तारीख को मैं बात करके आया हूँ और 29 तारीख को जब मैं घर पर हूँ तो सुबह के टाइम जब हम उनसे बात कर रहे हैं तो मैं जस्ट उनसे पूछा कि आप कहाँ बात कर रही थी, एंड शी टोल्ड मी इन दिस, मतलब कि बस यही उनकी लाइन थी सीधा कि क्यों जानना है। मैं बोला कि नहीं नहीं आप बस मुझे बता दो, देखो मेरे मन की तसल्ली हो जाएगी, मैं पूरी रात सो नहीं पाया, पूरी रात से मेरे को मैं रो रहा हूँ, मैं मेरे को मतलब नाक से ब्लीडिंग भी हो रही है, बस मुझे इतना जानना है कि आप कहाँ बिजी थे, मेरे को और कुछ नहीं पूछना, मैं आपसे कुछ नहीं पूछूंगा। तो उन्होंने बोला कि मैं अपने होने वाले पति से बात कर रही थी। मैं वहीं पर ही मैं सीढ़ियों पर खड़ा हुआ था, मेरे हाथ से फोन छूटा। मैं अभी भी आज तक भी देखेगा मैं आज आप लोगों को दिखा ही दे रहा हूँ कि आज तक भी मैं इस फोन को अपने साथ कैरी करता हूँ। देखिए पूरा फोन टूटा हुआ है, ये उस दिन के बाद में मैंने फोन कभी बनवाया नहीं, मतलब कभी इस फोन को मैंने ठीक भी नहीं करवाया। ये मेरे पास में ओप्पो का फोन था, अभी भी इसमें बहुत सारी चीजें हैं, तो अभी भी ये फोन देखिए बिल्कुल टूटा हुआ है, मैं आज भी इस फोन को अपने साथ रखता हूँ। एंड देन शी, उन्होंने जब ये बात बोली तो मैं सीढ़ियों पर खड़ा हुआ था, फोन हाथ से छूटा एंड ये फोन गिर करके टूट गया। ये मतलब कभी मैं इसको फिर ठीक भी नहीं करवाया और मैं फोन, बस वो फोन कट गया। उसके बाद में उन्होंने बहुत बार ट्राई भी किया फिर कांटेक्ट करने का शादी के बाद में, बट अब क्या हो सकता है ना। अब हम जीवन में आगे बढ़ चुके हैं, आप भी आगे बढ़ चुकी हैं, तो आप खुश रहिए। और शायद मैं भी ये भी बोलता हूँ कि शायद उस दिन वो चीज ना होती तो शायद आज पुनीत यहाँ ना खड़ा होता, है ना। तो ऑल थिंग्स गोस टू डेस्टिनी, है ना। देखिए कोई गलत नहीं है बेटा जी, परिस्थिति हमारे अनुकूल नहीं होती है, बस मैं इतना ही बोलूंगा। और ऊपर वाला कुछ अच्छा ही सोच करके रखता है, चाहे आप उसको किसी ऊपर वाले को किसी भी रूप में मानते हो, वो कभी हमारे लिए गलत नहीं सोचता है ना। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो जीवन में ये सब चीजें चलती रहेंगी, पर जीवन चलता रहना चाहिए, वो रुकना नहीं चाहिए किसी के लिए, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कभी सुनाएंगे हम आपको पूरा का पूरा किस्सा क्या था, है ना। तो चलिएगा अभी के लिए इतना ही। होप सो आप लोगों को आज मजा आया होगा, है ना, चीजें अच्छी लगी होंगी। और जीवन में हार नहीं माननी है कभी भी, इस बात को ध्यान में रखिएगा। कैसा लगा? कैसा लगा आज का सेशन? फटाफट चैट से नहीं देखिए, रोने वाला, अरे तुम्हारे पुनीत भैया खूब रोए हैं। मई में ये केस मेरे साथ में हुआ था, 29 मई को, 29 मई 2022, मेरे को डेट तक भी बिल्कुल टाइम भी एक एक चीज याद है। तो आप लोग आपके पुनीत भैया फिर 11 महीने तक एक रूम में रहे हैं, एक कमरे में बंद रहे हैं, तो सूरज की रोशनी तक भी नहीं देखी थी 11 महीने तक। ऐसे ही थोड़े ना बहुत डिप्रेशन में गए हैं। तो पर लेकिन आज अब ठीक है ना, क्या दिक्कत वाली बात है? ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और आज देखो वही चीज मैं इसी वजह से तो बोलता हूँ कि आप लोग मेरे उस टाइम पर मेरे जीवन में बीएससी फार्मेसी में मैं उस टाइम पर ही मैंने मैंने मैम के सामने ये प्रपोजल रखा। उन्होंने बोला था कि हम रिकॉर्डेड बैच बेचेंगे। मैंने बोला कि नहीं यार, लाइव क्लासेस होगी तो मैं थोड़ा बच्चों से इंटरेक्ट करूंगा, मैं बच्चों से प्यार भी करता हूँ, तो मेरा थोड़ा दिमाग ठीक रहेगा। सो वो 11 महीने एक टेबल चेयर पर कैसे गए हैं वो मेरे को पता है। कभी आप लोग कभी मेरे ऑफिस में आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन सी वो टेबल थी, कौन सी वो चेयर थी, कौन सा वो बेड था, और कौन सी वो अलमीरा थी, और कौन सा वो रूम था जिसमें 11 महीने हमने गुजारे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन सब कुछ डेस्टिनी जो होगा वो उसके ऊपर छोड़ दो। कोशिश आप कर सकते हो, अगर जो वो नहीं हो रहा है तो इसका मतलब भगवान उसकी परमिशन नहीं दे रहा है। ठीक है, तो वो बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। एक बार फटाक से अपना हार्ट वाला इमोजी भेज करके बता दो आज के सेशन कैसा लगा, मजा आया नहीं आया मेरे गुड्डू गुड़ियाओं को, और थोड़ा सा मोटिवेशन मिला या नहीं मिला, और मेरी कहानी सुन करके थोड़ा सा आंखों में आंसू आए या नहीं आए, है ना जी। जल्दी से बता दीजिएगा, और फिर उसके बाद में हम आज के सेशन को यहीं पर ऑफ करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे। चलो फिर अभी अभी तो नाइट हो गई है,
1 घंटे बाद हम दोबारा से मिलेंगे केमिस्ट्री क्लास में। 1 घंटे बाद हम दोबारा से मिलेंगे केमिस्ट्री की क्लास में। कैसी लगी आज की क्लास फटाफट बता दीजिएगा, झटपट फटाफट लक्ष्मी जी करके अंदर जल्दी से बता दीजिएगा। राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से मेरे प्यारे बच्चों। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, लव यू ऑल बच्चा जी, थैंक यू सो मच।